Now let's try to understand indexing in this video. So for example, let's say we have a large database. हमारे पास एक टेबल है ये जिसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं और इसके अंदर हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, सपोज करिए ये रिकॉर्ड्स और आगे तक जाके कैपिटल N नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये है लेट्स से एट्रीब्यूट 1, ये है 2, 3, 4, 5 और अप टू ऐसे ही हमारे पास m एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट 1 जो है लेट्स से रोल नंबर है, तो यहाँ पे हम रोल नंबर लिख रहे हैं 1, 2, 4, 7, 3, 9, 12, 11 और 37, 22, 29। कोई ज़रूरी नहीं है ये ऑर्डर में हो। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स डज नॉट मैटर इन अ टेबल। जब हम उसको ऑर्डर करेंगे तो वो ऑर्डर होता है, अदरवाइज वो अनऑर्डर्ड रहता है। नाउ लेट्स से दीज आर इन ब्लॉक 1, लेट्स से दिस इज स्टोर्ड इन ब्लॉक नंबर 2, ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं ब्लॉक नंबर 3 में और सो ऑन। हमारे पास ये लेट्स से ब्लॉक नंबर B तक स्टोर्ड है। ठीक है, नाउ लेट्स से वी हैव टू सर्च 62 इन दिस टेबल। अब ये क्योंकि हमारा ऑर्डर तो है नहीं, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, b/2, वेयर b इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो इसमें अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स है हमारे पास स्मॉल b, तो हमें यहाँ पे स्मॉल b/2 टाइम लगेगा सर्चिंग में। ठीक है, अगर ये लेट से ऑर्डर्ड भी होते, इफ अनऑर्डर्ड, ये तो है इफ अनऑर्डर्ड, अगर ये ऑर्डर्ड भी होते इफ ऑर्डर्ड, तो इसमें हमें टाइम कितना लगता, log base 2b, इतना टाइम लगता इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करने में। अब नाउ सी दिस, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स टेबल बिल्ड कर दूं तो क्या होगा। सो लेट्स से हमने यहाँ पे एक इंडेक्स टेबल बिल्ड करी। इंडेक्स टेबल में सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स होंगे और लेट्स से ये हमारे पास इसमें रिकॉर्ड्स हैं। पहला रिकॉर्ड होगा एट्रीब्यूट जिसके ऊपर हम इंडेक्स बिल्ड कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज एट्रीब्यूट 1, और दूसरा होगा हमारा पॉइंटर जहाँ पे हम इसका डायरेक्ट पॉइंटर रखेंगे। लेट्स से यहाँ पे 1 है और ये डायरेक्ट पॉइंटर है यहाँ पे, फिर ये 2 है और ये डायरेक्ट पॉइंटर है यहाँ पे, फिर 3 है और ये डायरेक्ट पॉइंटर है इसका, फिर 4 है ये डायरेक्ट पॉइंटर है इसका, और लेट्स से 5 है और वो कहीं यहाँ पे स्टोर्ड है, फिर 6 है और वो यहाँ कहीं स्टोर्ड है, 7 है वो यहाँ स्टोर्ड है। ठीक है, इंडेक्सिंग हमारी ज़्यादातर ऑर्डर्ड होती है, इंडेक्सिंग इज ऑर्डर्ड मोस्टली। ठीक है, सिंस वी हैव ओनली 2 फील्ड्स हियर एंड नॉट m फील्ड्स, तो यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड्स एक ब्लॉक में आ जाएंगे। लेट्स से ये ब्लॉक 1 में और बाकी सारे ब्लॉक 2 में, तो 2 ही ब्लॉक में काम हो गया। और लेट्स से और भी ब्लॉक हैं और वो ब्लॉक्स हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल n, स्मॉल n ब्लॉक्स, वेयर स्मॉल n इज लेस देन b। यहाँ पे जो ब्लॉक्स थे वो लेट्स से 100 थे और यहाँ पे लेट्स से ब्लॉक्स आए 10, सो 10 इज लेस देन 100। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही फील्ड्स स्टोर करने पड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमें m फील्ड्स स्टोर करने पड़ते थे, तो एक ब्लॉक के अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड्स स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स से आई हैव टू सर्च 62 अगेन। सो अगर मैं 62 यहाँ पे सर्च करूंगा तो ऑब्वियसली ये लीनियर सर्च तो होगा नहीं, ये होगा बाइनरी सर्च बिकॉज दिस इज ऑर्डर्ड। तो log स्मॉल n, क्योंकि कितने ब्लॉक्स हैं इसमें n, तो स्मॉल n हमें यहाँ पे सर्च टाइम लगेगा। और लेट्स से यहाँ पे जाके कहीं 62 मिल गया और फिर उसका डायरेक्ट पॉइंटर से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना टाइम लगा हमें, log n इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स सर्च्ड इन इंडेक्स टेबल। ठीक है, +1, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स, इसको लेट से bi मान लेते हैं, bi, ये bi इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन इंडेक्स एंड दिस इज bd,
नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डेटा टेबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन इंडेक्स टेबल एंड +1 फॉर डेटा रिकॉर्ड। ये हमें डेटा रिकॉर्ड भी तो एक्सेस करना है लास्ट में, ये वाला डेटा तो यही हम यहीं पे है, यहाँ से तो सिर्फ हमें इंडेक्स मिल रहा है, तो इतनी टाइम लगेगा, विच इज लेस देन एक्चुअली b/2 और log bd, क्योंकि bd क्या था 100 था और ये क्या है 10 है, तो ऑब्वियसली ये उससे कम होगा। तो इंडेक्सिंग का हमें ये फायदा मिला, इंडेक्सिंग से हमारा फास्टर एक्सेस हो गया, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हर एक रिकॉर्ड की अगर एंट्री इस इंडेक्स टेबल में रखें, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 4 के लिए भी, 7 के लिए भी, 3 के लिए भी, ऑब्वियसली इन ऑर्डर्ड फॉर्म, तो हम उसको बोलते हैं डेंस इंडेक्सिंग। डेंस इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स n है कैपिटल, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होंगे n, लेकिन नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे अगर bd हैं तो यहाँ पे bi होंगे एंड bi इज लेस देन bd। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड्स के अंदर ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं और जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर हम लेट से हर एक ब्लॉक का एक रिकॉर्ड, ऐसे ही B2 का एक रिकॉर्ड, ऐसे ही B3 का एक रिकॉर्ड, सिर्फ हर ब्लॉक का एक रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन करते हैं, तो 1, और फिर उसके बाद लेट से यहाँ पे 7 रखा, फिर यहाँ 12 रखा, ऐसे ही फिर नेक्स्ट ब्लॉक का यहाँ पे 22 रखा एंड सो ऑन, तो हम उसको बोलते हैं स्पार्स इंडेक्सिंग। Sparse indexing. We will see the formal definitions of all these indexing, don't worry, in next video, okay, but we are just explaining the concepts here. And indexing are of 2 types majorly. Indexing, एक है हमारे पास single level indexing. You can consider this video as summary kind of, but understand this and it will help you to understand better in next videos. एंड दूसरी होती है हमारे पास मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, ठीक है। तो सिंगल लेवल इंडेक्सिंग में हमारे पास होती है प्राइमरी इंडेक्सिंग और क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग, और एक होती है सेकेंडरी इंडेक्सिंग, ठीक है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग, ठीक है। और मल्टी लेवल इंडेक्सिंग इज बिल्ड बाय यूजिंग B+3 एंड B tree, ठीक है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। बट व्हाट इज प्राइमरी इंडेक्सिंग? प्राइमरी इंडेक्सिंग में जो हमने यहाँ पे ये एट्रीब्यूट लिया था, एट्रीब्यूट 1, इट शुड बी प्राइमरी की ऑफ दिस डेटा टेबल। जैसे यहाँ पे रोल नंबर था, तो अगर हमने रोल नंबर पे इंडेक्सिंग बिल्ड करी है तो वो प्राइमरी इंडेक्सिंग होगी। लेट्स से यहाँ पे आपने नेम ले लिया, नेम इज नॉट अ प्राइमरी की, और यहाँ पे ये नेम के ऊपर आपने इंडेक्सिंग बिल्ड कर दी, तो वो क्या होगी हमारी क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे pk प्लस ऑर्डर्ड, क्योंकि इंडेक्स टेबल ऑर्डर्ड होनी चाहिए। क्लस्टर्ड में एनी नॉन की एट्रीब्यूट प्लस ऑर्डर्ड, तो हमारी क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग हो गई। और सेकेंड इंडेक्सिंग में या तो नॉन की हो और कैंडिडेट की हो और साथ में अनऑर्डर्ड हो सकती है, तो वो हो गई हमारी सेकेंडरी इंडेक्सिंग, ठीक है। So we will see all these things in next video in detail. Please watch this video again for better understanding, and formally we will write the theoretical points of all the indexing from next video. Thank you.